हेलो बच्चे, जेके पीछे में आपका स्वागत है। आज विषय होगा गणित, क्लास होगा 8, प्रश्नावली 2.2 का सवाल नंबर आज बनाएंगे 9 नंबर। तो आप जानते हैं कि इसके पहले जो आप सवाल बनाए हैं, आप देखें कि इसके पहले वाले सवाल जो है दायां पक्ष और बायां पक्ष, चर और अचर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें देखते हैं कि ये चर राशि है, ये भी चर है और ये भी चर है। तो सबसे पहले 3 में 5 से गुणा करेंगे, 3 में 7 से गुणा करेंगे, 2 में 9 से गुणा करेंगे और 2 में 11 से गुणा करेंगे। साथ साथ चिन्हों का भी ध्यान रखेंगे। ये सब करने के बाद, गुणा करने के बाद तब पक्षांतर करेंगे। देखिए, रेडी। आंसर यहाँ से शुरू करते हैं। 3 में 5 से गुणा करेंगे, 5 तिहाई 15 जेड, 3 पच्चे 15 जेड। 3 में 7 से गुणा करेंगे, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, चिन्ह होगा माइनस का। 7 त्रिका 21। माइनस 2 में 9 से गुणा करेंगे तो माइनस 9 दूना 18, क्योंकि यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस जेड, माइनस माइनस प्लस होता है। 11 दूना 22। बायां पक्ष का हमने काम कर लिया, सारे कोष्टक खत्म। अब चलिए यहाँ 4 में 8 से गुणा करेंगे, 4 8 32 जेड। 13 में 4 से गुणा करेंगे, 13 चौका 52। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस 13 चौका 52, माइनस 17। अब आपको देखना है कि भाई यह 15 जेड है, यहाँ 18 जेड है, यहाँ 32 जेड है। सारे चर राशि को एक तरफ कर लेंगे और सारे अचर को एक तरफ कर देंगे। तो चलिए यहाँ देखिए, 15 जेड में से 15 जेड आमदनी में है और 18 जेड कर्जा में है। तो 15 जेड हम 18 जेड को दे देते हैं, तो कितना बचा? तो कर्जा बचेगा, तो -3 जेड कर्जा बच गया। 22 रुपया आमदनी में है और 21 रुपया कर्जा में है, तो 21 रुपये दे देते हैं, तो कितना बचा? +1 रुपया बचा। यानी यहाँ दोनों चर और अचर का हिसाब यहाँ हो गया। अब चलिए 32 जेड, 52 जेड और 17 जेड, ये भी कर्जा है और ये भी कर्जा है, दोनों कर्जा होता है तो जुट जाता है। तो 32 जेड -7 2 9 और 5 1 6। अब चलिए, अब इस चर को इधर लाते हैं और इसको इधर लाते हैं। -3 जेड, ये आएगा तो हो जाएगा -32 जेड, बराबर हो जाएगा -69, ये हो जाएगा -1। जेड -3 जेड और -32, तो ये हो जाएगा -35 जेड, बराबर -69 रुपये कर्जा है और -1 रुपये कर्जा है, दोनों कर्जा एक साथ जुट जाता है, तो ये होता है -70। अब यह चाहे तो हम यहीं पे इस माइनस को कटा देते हैं, इसलिए यह चिन्ह देते जाए, या का चित्र ये रहता है, इसलिए जेड बराबर हो गया 70/35, 35 दूना 70, जेड बराबर 2 आंसर। ओके, चलिए प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर हम 10 देख रहे हैं। बहुत ही आसान तरीका है, इसको आराम से देखते हैं। अगर आप दशमलव देकर घबरा जाते हैं तो आपसे सवाल ही नहीं बनेगा। सबसे पहले एक 0.25 में 4 से गुणा करना है, तो आप दशमलव की बात बाद में कीजिएगा। 25 चौका 100, आप यहाँ देखिए 25 चौका 100 यहाँ लिखिए और F दे दीजिए। कितने अंक के बाद दशमलव है? 2 अंक, तो 1 2, यहाँ 1 दशमलव दे दीजिए, 1 के बाद दशमलव आ गया। प्लस यहाँ माइनस है, तो यहाँ माइनस होगा। 25 तिहाई 75, 25 तिहाई 75। कितने अंक के बाद दशमलव है? तो 1 2, 1 2 यहाँ दशमलव दे दीजिए। इसके पहले भी 1 देते हैं, क्योंकि यह दशमलव याद रहेगा। 0.75 लिख सकते हैं, बराबर 10 में 5 से गुणा कीजिए, 10 पचे 50, 10 में 5 से गुणा करेंगे, 10 पचे 50। 1 2 1 2, आपका इतना आया, यहाँ 0 दे दीजिए। गुणा करने का तरीका है और F दे दीजिए। -5 9 45, 9 में 5 से गुणेंगे, चाहे 5 में 9 से गुणेंगे, 5 9 45।
2 अंक के बाद दशमलव है 1 2, यहाँ देखिए, यहाँ 0 दे दीजिए। अब आप देख लेना है आपको, देखिए यहाँ मैं यहाँ से गुणा किया हूँ, देखिए ध्यान से, 0.05 में 10 से गुणा करेंगे तो 5 0 के 0 0 का 0, 1 में 5 से गुणा करेंगे तो 5, 1 छूट गया, 1 में 0 से गुणा करेंगे 0 0 का 0, 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 0। कितने अंक के बाद दशमलव है तो जानते हैं कि दाएं तरफ से हम घुसते हैं, 1 2, यहाँ से देखिए 1 और ये 2, यहाँ दशमलव आ गया, यही दशमलव यहाँ आपको दिया गया है, ध्यान से देखिए, यहाँ 0.50 पैसे समझिए, 0.50 समझिए, 0.45 समझिए, यहाँ बचा है 1 रुपया, 0 पैसा एफ, तो 1 रुपया एफ है, यहाँ 75 अलग है, चर राशि है, ये अचर राशि है और ये चर राशि है। चर राशि को हम इधर लाएंगे बाएं तरफ, तो 1.00 एफ में हम लाते हैं इसको तो -0.50 एफ होता है, बराबर यहाँ कितना है, अब यहाँ -0.45 है, यह इधर आएगा तो हो जाएगा +0.75। इसको जोड़ घटाव कर देते हैं, देखिए यहीं पे आंसर आपका आ जाता है, यह पैसा है और यह भी पैसा है मान लीजिए, तो अब इसको घटाएंगे तो क्या होगा, देखिए दशमलव घटाव घटाने का क्या तरीका होता है। चलिए यहाँ देखिए कितना आसान तरीके से बताया जा रहा है। अगर मान लीजिए 1 रुपया 0 पैसा है और 0.75 पैसा है, तो 75 को इधर कर दिया गया और 50 को इधर लाया गया। 1 रुपया एफ में से 0.50 पैसा एफ घटाना है, तो सबसे पहले सेटिंग करेंगे, 1 रुपया 0 पैसा एफ दिखाई दे रहा है ना, और नीचे लिखेंगे 0.50 एफ, घटाते हैं, कहाँ से घटाते हैं, यह वाला है, यहाँ लाए हैं, 0 का 0 और 1 0 में से नहीं जाएगा तो यह लेंगे हारशील, तो हो गया 10, 10 में 5 गया 5, दशमलव का दशमलव, यहाँ 1 था तो 0 हो गया 0, यहाँ एफ का एफ, यही एफ हम यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे 0.50 एफ बराबर, अब इसको घटाते हैं, 75 रुपये आमदनी है, 45 रुपये कर्जा है, देखिए तो घटाते हैं, 5 में से 5 गया 0 और 7 में से 4 गया 3, दशमलव का दशमलव यहाँ 0 लगा देते हैं, तो हो गया 0.30, दोनों आमदनी में है। अब लिखेंगे एफ को यहाँ रख लेते हैं, एफ बराबर, देखिए 2 अंक में के बाद 1 2 अंक के बाद दशमलव है, तो यहीं से दशमलव खत्म हो जाता है, 1 2 खत्म हो जाता है, लेकिन नीचे लाते हैं, इसको ध्यान से देखिए, 0.30 0.50, 0 से 0 कट गया, दशमलव के बदला चाहे तो दशमलव, अब यहाँ इसको थोड़ा लंबा करते हैं, ध्यान से देखिए, 3/5, इस दशमलव का बदला नीचे आएगा तो 1 0 हो जाएगा, यह दशमलव जब जाएगा तो यह इसके बदला 1 10 आ जाएगा, ठीक है, तो यह भी खत्म, यानी दशमलव भी खत्म, 0 भी खत्म, बच कितना गया, एफ बराबर कितना हो गया 3/5। अब इसको क्या करेंगे हम, 3 में 5 से भाग दे देंगे तो दशमलव में आंसर आ जाएगा, देखिए हम भाग देते हैं, यहाँ 3 में 5 से दशमलव देंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, 5 6 30 कट गया, तो यहाँ आंसर हो गया हमारा, इसको कटाने के बाद 0.6, यानी एफ का मान कितना हो गया 0.6 आंसर।